क्या तुम भी उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें लगता है कि मुझे एक्चुअल में खुशी देंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, बहुत सारा पैसा और एक अच्छी सी रिलेशनशिप। भाई 5 मिनट रुक जाओ और ये वीडियोस लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आने वाले 5 मिनट में मैं तुम्हें मेरी 10 साल की जो भी एक्सपीरियंस रही है ना वो शेयर करने वाला हूँ, और लिटरली मुझे ये समझने में 10 साल का टाइम लग चुका है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े ओशियन के अंदर छोटी सी मछली ओशियन को ढूंढ रही थी। जान के हैरानी हो रही है ना? वही, एक बहुत बड़े ओशियन के अंदर एक छोटी सी मछली ओशियन को ढूंढ रही थी, और वो बड़ी मछली को जाके पूछ रही थी कि मुझे ओशियन कहाँ है ना वो देखना है। बड़ी मछली उसको बताती है कि तुम्हारे आसपास देखो। छोटी मछली बोलती है कि मेरे आसपास तो पानी ही पानी है। तब बड़ी मछली उसे बताती है कि तुम जहाँ पे अभी हो ना वही ओशियन है। ओशियन के अंदर ही हम सब है, और ये ओशियन के आजू बाजू पानी ही पानी है, और तुम भी ओशियन के अंदर ही हो। तो भाई मॉरल सिंपल है कि आज आप जहाँ पे हो ना वही आपका ओशियन है, और वहीं से आपको अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो ना उसके रेसोल्यूशन ढूंढने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हम सब लोग ने ना अक्सर शॉर्टकट के लिए बहुत ट्राई करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं, हमें ना मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने लग जाते हैं, या फिर अच्छे पैसे फटाफट कमाने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, सट्टे वट्टे खेलने लग जाते हैं। एक्चुअल में क्या है पता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग रिसोर्सेज, पोटेंशियल और प्रोडक्टिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और इसी चक्कर में हमें ये पता ही नहीं है कि पैसे से ज़्यादा हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ सिंपल है, जो लोग अपने 20s में फोकस करते हैं ना वो लोग 30s में ज़्यादा मज़े कर पाते हैं, और जो लोग अपने 20s के अंदर मज़े करते हैं ना उन लोगों को 30s में रिग्रेट करना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है। आप चाहे तो आपसे बड़ी एज वाले कोई भी इंसान को जाके पूछ लेना, ठीक है? दूसरी चीज़, यार आज के टाइम में ना दुनिया है ना वो पूरी स्किल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। एजुकेशन की वैल्यू स्किल से कम हो चुकी है। मैं इसके 2-3 एग्जांपल आपको बताऊंगा। आप जेप्टो के जो फाउंडर है उसकी एक बार स्टोरी पढ़ लेना। इवन आप शुभमन गिल जो अपना क्रिकेटर है, ठीक है, उसकी एक बार स्टोरी देखना। वो अभी दोनों 27-28 साल के भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनकी स्किल। तो आप भी कोई एक स्किल पकड़ लो और उसके ऊपर लगातार 2-3 साल दे दो, क्योंकि आने वाले टाइम में यूआई यूएक्स डिजाइनिंग या फिर एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। तो आप ऐसी कोई स्किल सीखो जिसके अंदर आने वाले टाइम में आपको डिग्री, सर्टिफिकेशन और एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाओ। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आपकी डिग्री की, सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। लेकिन अभी टाइम चेंज हो रहा है। आने वाले 10-15 सालों के अंदर आपको एजुकेशन की, सर्टिफिकेट और डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी कोई एक बेस्ट स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज से ही जिस चीज़ के अंदर तुम्हारा मन है ना उसको सीखने की ट्राई करने लग जाओ। अब दूसरी चीज़ जो है बताने वाला वो है पैसा। भाई पैसे को लेकर ना अपने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रैप चल रहा है। क्या होता है ना कि जब भी आप पैसे अर्न करना स्टार्ट करते हो ना तो शो ऑफ के चक्कर में आप क्या करते हो, आईफोन्स ले लेते हो, महंगे महंगे जूते, घड़ी, कपड़े, ये सब के चक्कर में आप अपने पैसे को बर्बाद कर देते हो। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप अपने 20s में हो? भाई आप 50, 30 और 20 का रूल बना लो। अब 50, 30, 20 का रूल है वो क्या कहता है? सिंपल है। 50% पैसे जो भी आप अर्न कर रहे हो उसके अंदर से वो पैसे को आपको अपनी नीड के ऊपर लगाना है। अब नीड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास खुद का घर नहीं है तो भाई आप घर ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। बाकी अगर मेरी मानो तो आपको फालतू के ये 80-90 लाख रुपए के फ्लैट्स फ्लैट्स और घर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोन से ही लोगे। और अगर आप फाइनेंस कराओगे तो 20-25 साल तक आपको ये लोन के ईएमआईज भरने पड़ेंगे। फालतू के चक्कर में आप फंस जाओगे, ठीक है? तो 50s ये कहता है कि आपको अपने 50% पैसे है उसको नीड के अंदर लगाने हैं। और वो नीड क्या हो सकती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक घर हो सकता है अगर आपको नीड है तो, या फिर आप अगर कोई जगह पे जॉब करने के लिए जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक कार या बाइक ले सकते हो। या फिर अगर आप कोई सर्विस करते हो या फिर कोई जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो यार ये ना आपकी नीड हो गई। तो उसके अंदर 50% पैसा जाना चाहिए जो एक्चुअल में आपको कमा के दे, ठीक है? अब 30 क्या कहता है? 30 ये कहता है कि आपके जो भी पैसे है उसके अंदर से 30% आप इन्वेस्टमेंट करो। SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन मैं कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप मेरा मत सुनना। आप सिर्फ इतना सुनना कि भाई 30% पैसे मुझे इन्वेस्ट करने हैं। अब कहाँ पे कर रहे हैं? तो उसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, वो आप देख लेना। अब 20 क्या कहता है? 20 ये कहता है कि आप जो भी पैसे कमा रहे हो ना उसके अंदर से 20% पैसे आप अपने आप के ऊपर स्पेंड करो। खाओ पियो, मजे करो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो।
तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया कितनी ज़्यादा ब्रॉड है और आप एक छोटे से कुएं के मेंढक हो। ट्रैवल करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं 30s में हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है। भाई ट्रैवल करने से आपको इतना ज़्यादा नॉलेज आएगा ना, इतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा दुनिया बड़ी है। एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा ना। तो हमेशा ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा बहुत बजट बचा के रखो और वो अपने 20% के अंदर रखो। मैंने आपको 30% पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर के अंदर कुछ इमरजेंसी होगी, आपकी बहन की या किसी की शादी हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पे कुछ स्टार्टअप वार्टअप किसी को कुछ करना है, या फिर आपको खुद को स्टार्टअप करना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आप कुछ भी अर्न कर रहे हो तो उसके अंदर से 30% पैसे बचा के रखो, ठीक है? तब आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अब लास्ट चीज़ जो बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका जो 20s है ना, वो अधूरा है। क्यों बताएं? भाई रिस्क लेना सीख जाओ। अगर रिस्क लेने से तुम डर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, तुम जहाँ पे हो ना वहीं पे रहोगे। भाई आप एक चीज़ देखो, आपके आजू बाजू देखो, आपके साथ जितने भी सारे लोग हैं ना, उसके अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज से थोड़े टाइम पहले कुछ ना कुछ रिस्क लिया होगा। वो रिस्क के दम पे वो लोग आज यहाँ पे है। अब एक चीज़ सोचो, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो और आपको कहाँ पे पहुँचना है? तो हमेशा रिस्क लेने से कभी भी मत डरो। याद रखो, तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, वही तुम्हारी लाइफ़स्टाइल कैसी बनानी है उसके ऊपर चलता है और तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। तो कभी भी रिस्क लेने से डरो मत। और लास्ट में मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम तुम्हारे 20s में हो ना, तो ख़ास करके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना यार। क्योंकि आप अभी यंग हो और उनकी धीरे-धीरे एज हो रही है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो से ज़रा भी वैल्यू मिली हो ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।